हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज आप लोगों का तीसरा चैप्टर है जनसंचार, पत्रकारिता, शासकीय पत्र और अर्धशास्त्रीय पत्रों से संबंधित आज आपके क्वेश्चंस यहाँ पर रहने वाले हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, अपने मित्रों बंधुजनों को लिखने वाले पत्रों को किस प्रकार के पत्र माना जाता है? तो अपने मित्रों बंधुजनों को लिखने वाले पत्रों को किस प्रकार का पत्र माना जाता है? इसका सही आंसर होगा, इन्हें कहते हैं अनौपचारिक पत्र। क्या कहा जाता है? अनौपचारिक पत्र। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है, अनौपचारिक वो पत्र होता है जिसके साथ हमारे व्यक्तिगत संबंध होते हैं, पर्सनल रिलेशन होते हैं, ठीक है ना, जिनसे हम जो है, जिस पत्र में हम अपने दुख सुख का विवरण देते हैं या उनको बताते हैं। अपने परिवार के लोग हैं, मित्र हैं, है ना, सखे संबंधी हैं, तो उनको जो लिखा जाता है वो होता है अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र के 3 भाग होते हैं। एक होता है शीर्ष भाग, दूसरा मध्य भाग और फिर होता है अधोभाग। अनौपचारिक जो पत्र होता है वो बधाई, शोक, निमंत्रण पत्रों में अभिवादन का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन अन्य पत्रों में प्रणाम, आशीर्वाद, है ना, आदि शब्दों का क्या करना चाहिए? प्रयोग करना चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एक और होता है औपचारिक, एक होता है अनौपचारिक, एक होता है औपचारिक। अनौपचारिक तो वो है जो हम अपने सगे संबंधियों को लिखते हैं, लेकिन औपचारिक पत्र क्या होता है? औपचारिक पत्र वो पत्र होता है जिसे हम अपने निजी संबंध नहीं होता, निजी संबंधों को नहीं लिखा जाता है। किसी छात्र के, जब मान लो कोई छात्र है वो अपने प्रधानाचार्य को लिख रहा है, तो वो क्या है? एक औपचारिक पत्र है। आवेदन पत्र, व्यवसायिक पत्र ये औपचारिक पत्र होते हैं। किसी को छुट्टी लेनी है, अवकाश पत्र, ठीक है, कि किसी वस्तु की मांग के लिए लिखा जाने वाला एक क्या होता है? व्यवसायिक पत्र भी क्या है? एक औपचारिक पत्र है। जन समस्याओं के लिए जाने वाला जो शिकायती पत्र है वो भी एक औपचारिक पत्र के अंतर्गत ही आता है। क्लियर है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपादक किसे कहते हैं? संपादक किसे कहते हैं? अगर संपादक की बात करें तो संपादक किसे कहा जाता है? बताइएगा। सो याद रखना है, यहां पर आपको समाचार पत्र का जो प्रधान होता है ना, जो समाचार पत्रों का जो प्रधान होता है उसे कहते हैं संपादक। और यहां पर इसका जो प्रॉपर आंसर होगा वो क्या होगा? त्रुटि रहित कर छापने योग्य बनाने वाला। बिना किसी त्रुटि के जो आपका कर छापने योग्य उसे बनाता है वही क्या होता है? संपादक होता है। और जो संपादक होता है ना, अखबार का केंद्र बिंदु या मुख्य डेस्क होता है। कौन क्या होता है? अखबार का केंद्र बिंदु या मुख्य डेस्क होता है संपादक, जिस पर पहला पृष्ठ प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी होती है। और इस डेस्क का जो प्रमुख होता है वो होता है उप संपादक। ठीक, तो ये आप लोगों ने यहां पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट आप लोगों का क्या है? यूनिकोड फॉन्ट। यूनिकोड फॉन्ट के फायदे क्या हैं? सबसे पहले यूनिकोड फॉन्ट की अगर बात करें तो इसके फायदे की बात करते हैं। तो आपने हिंदी में, आपका क्या है, हिंदी में कंप्यूटिंग है ना आपके सिलेबस में? बिल्कुल है। कंप्यूटर को क्या कहा जाता है हिंदी में? संगणक। क्या कहते हैं भाई? संगणक कहा जाता है। ठीक, कंप्यूटर के जो लिखने की अलग अलग शैलियाँ होती हैं उसे फॉन्ट या फिर टाइप फेस कहा जाता है। फॉन्ट समझ में आ गया। अब हिंदी फॉन्ट होता है ना वो 2 प्रकार, एक होता है यूनिकोड, एक होता है नॉन यूनिकोड। तो यूनिकोड फॉन्ट के द्वारा जो है कंप्यूटर बहुत सारे काम करता है, अभी वर्तमान में उसी का यूज़ करते हैं। और नॉन यूनिकोड फॉन्ट पुराने 8 बिट वाले जो मानक थे ना उसके अनुसार बने थे, जैसे कुर्तीदेव है, चाणक्य फॉन्ट है, याद आ रहा है ना? तो वो है। कंप्यूटर में वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल में पेज के आकार, बैकग्राउंड आदि में बदलाव करने के लिए किसका यूज़ करते हैं? पेज लेआउट का पूछा जाता है। पेज मेकर एडोबी
द्वारा विकसित पेज लेआउट क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। तो मानक कुंजीपटल में टंकण सभी अद्यतन प्रचालन प्रणालियों में पठनीय है। ऑनलाइन ऑफलाइन के लिए प्रयोग में सुविधा, ऑल ऑफ दीज, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका आंसर होगा 3 का टी। संचार में शोर का मतलब क्या होता है? संचार में शोर का मतलब क्या होता है? तो संचार यहाँ पर आया है, तो संचार में बताओ भाई शोर का मतलब क्या होता है? सो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा डी। संचार प्रक्रिया में बाधा ही क्या कहलाता है? संचार में शोर का मतलब होता है। संचार, देखो संचार माध्यमों को 3 भागों में बांटा गया है। मुद्रित माध्यम, श्रव्य माध्यम, दृश्य श्रव्य माध्यम। अखबार व पत्रिकाएं मुद्रित माध्यम के अंतर्गत आती हैं। मुद्रित माध्यम की विशेषता क्या है? उसकी विशेषता ये है कि ये क्या होता है, उसमें स्थायित्व होता है। पत्रकारिता को लोकतंत्र का क्या माना जाता है? चौथा स्तंभ। रेडियो क्या है? एक श्रव्य माध्यम है जिसमें सूचनाओं को केवल सुना जा सकता है। और टेप रिकॉर्डर सूचना का भी श्रव्य माध्यम है। टेलीविजन क्या है? दृश्य माध्यम है, नहीं है, दृश्य भी है और श्रव्य भी है। इंटरनेट व मोबाइल फोन मुद्रित, दृश्य श्रव्य आ जाता है, ठीक है, मिला जुला रूप है। ईमेल आधुनिक दृश्य माध्यम के अंतर्गत आता है। किसी माध्यम से सूचना को डैश डैश करके भेजा जाता है और प्राप्तकर्ता सूचना को डिकोडिंग करके समझता है। तो किसी माध्यम से सूचना को इनकोडिंग करके भेजा जाता है और प्राप्तकर्ता उस सूचना को क्या करता है? डिकोडिंग करके समझता है। संदेश को भेजने वाले को क्या? सेंडर, और प्राप्त करने वाला रिसीवर होता है, ठीक। श्रव्य संदेश ध्वनि तरंगों के माध्यम से होता है और दृश्य संदेश प्रकाश तरंगों के माध्यम से रिसीवर होता है, रिसीवर तक पहुंचता है। तो ये भाई आप लोगों के यहाँ पर रखना है। संचार के तत्व, संचार के तत्व स्रोत, संदेश यानी कि इनकोडिंग, माध्यम या चैनल, रिसीवर हो गया यानी कि डिकोडिंग, एंड फीडबैक। तो यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मुझे लगे थे। और संचार प्रक्रिया के बीच में कई बाधाएं जो आती हैं या बाधाओं का आना ही वो क्या होता है? शोर या फिर नॉइज से कहते हैं, नॉइस, NOISE, नॉइज इसे कहा जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, टिप्पण का मुख्य उद्देश्य क्या है? सो यहाँ पर आंसर दो भाई। टिप्पण होता क्या है, ये भी पूछा जा सकता है। सो टिप्पण मैं पहले बता देती हूँ। टिप्पण क्या होता है? विचाराधीन पत्र या प्रकरण, उनको निपटाने के लिए उस पर राय, मंतव्य, आदेश, निर्देश दिया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं? टिप्पण, ठीक। इस प्रक्रिया को ही टिप्पणी कहा जाता है। टिप्पण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नोटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? नोटिंग। टिप्पण का मतलब होता है मंतव्य देना होता है। क्या देना होता है? मंतव्य देना। और इसका जो उद्देश्य होता है, उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है मामलों को नियम के अकॉर्डिंग निपटाना। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। जो आपका टिप्पणी होता है या टिप्पणी के कितने भाग होते हैं? 2 भाग, टिप्पणी भाग और पत्राचार भाग। उद्देश्य क्या है? जो मामले हैं उनको यथाशीघ्र यानी कि जल्दी से जल्दी निपटाना नियम के अकॉर्डिंग। टिप्पणी सदैव किस पर लिखी जाती है? मानक नोट सीट पर। टिप्पणी लेखन की शैली कैसी होनी चाहिए? सीधी और सरल होनी चाहिए। संरचना या आकार की दृष्टि से टिप्पण कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। प्रशासनिक या नेमी टिप्पणी, पूर्ण टिप्पणी, आवृत्ति पर आधारित टिप्पणी। प्रशासनिक या नेमी, इसे प्रमाणिक टिप्पणी भी कहते हैं। पूर्ण टिप्पणी जो 2 स्तर पर लिखी जाती है, एक अधिकारी स्तर पर, दूसरी सहायक, और तीसरी है आवृत्ति पर आधारित टिप्पणी जो सहायक स्तर पर लिखी जाती है। टिप्पणी में सबसे पहले पत्र की संख्या और दिनांक लिखते हैं। टिप्पण की समाप्ति पर टिप्पणकर्ता को नीचे बाईं ओर, कहाँ? बाईं ओर, याद रखना है, बाईं ओर अपना हस्ताक्षर और दिनांक लिखना चाहिए। टिप्पण निचले स्तर के अधिकारी से प्रारंभ होकर कहाँ? निर्णयकर्ता अधिकारी तक पहुंचता है और उच्च अधिकारी के निर्णय के बाद फिर से निचले स्तर के अधिकारी तक पहुंचना है। टिप्पण की प्रक्रिया किन बातों पर निर्भर करती है? पूर्ववर्ती पत्रों का सारांश, विषय वस्तु का विवरण, विश्लेषण,
कार्यवाही के लिए आवश्यक सुझाव और निर्णय, इन पर ही आपका क्या करती है निर्भर रहती है। यहीं पर बता देती हूँ विज्ञप्ति है ना, तो सरकारी या फिर गैर सरकारी विभाग अपने किसी निर्देश, घोषणा या आदेश से संबंधित सूचनाओं को जन साधारण तक पहुंचाने के लिए जो आदेश जारी करता है उसे क्या कहा जाता है, विज्ञप्ति कहते हैं। जैसे कहते हैं कि भाई बंदी है ना, बंदी प्रत्यक्षीकरण का क्या आ रहा है अभी, या फिर आपका फॉरेस्ट वन आरक्षी फॉरेस्ट गार्ड का क्या आ रहा है, विज्ञप्ति निकली है, फॉर्म भर दो है ना। तो विज्ञप्ति समाचार पत्रों में प्रकाशित होती है। प्रेस विज्ञप्ति में प्रसिद्धि का नाम, पदनाम और नीचे दाईं ओर, कहाँ दाईं ओर, दाईं ओर होता है, क्या होता है, नाम और पदनाम। और विज्ञप्ति में प्रेषक का उल्लेख नहीं होता। ठीक, विज्ञप्ति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, नोटिफिकेशन। ठीक है, और प्रारूपण, प्रारूपण आपने सुना होगा जिसे अंग्रेजी में ड्राफ्टिंग कहते हैं। प्रारूपण को मसौदा लेखन या प्रारूप लेखन या आलेखन भी कहते हैं। सरकारी पत्रों के लिखने का एक विशेष तरीका क्या होता है, जिसे प्रारूप कहता है। अतः सरकारी पत्र एक विशेष प्रारूप में ही लिखे जाते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका प्रारूप, जिसे क्या कहा जाता है, ड्राफ्टिंग कहते हैं। चलो भाई, इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी है, टिप्पण आपको बता दिया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखेंगे, जो पत्र सरकारी विभाग, संबंध अधीनस्थ और स्वायत्तशासी निकाय, विदेशी सरकार, राज्य सरकार, स्वैच्छिक संस्थाओं अथवा व्यक्तियों को लिखा जाता है, वो कैसा पत्र होता है। तो ऐसे पत्रों को कहते हैं सरकारी पत्र। क्या कहते हैं, सरकारी पत्र। सरकारी पत्र बताओ, क्या औपचारिक पत्र होता है या अनौपचारिक होता है, औपचारिक पत्र होता है मैम, क्योंकि वो हमारे निजी संबंध नहीं आते हैं वहाँ पर। ठीक है, और सरकारी पत्र में हमेशा अन्य पुरुष शैली का यूज़ करते हैं। पत्र संख्या लिखी जाती है वहाँ पर। पत्र, सरकारी पत्र के ऊपर बाईं ओर प्रेषक का नाम, पदनाम और पता होता है। बाईं ओर ही प्रेषक के बाद प्रेषिती का पदनाम और पता होता है। सरकारी पत्र में क्लियर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है से शुरू होता है। ठीक, तो ये हो गया है आपका सरकारी पत्र हो गया। आगे क्या है अब नेक्स्ट यहाँ पर समाचार लेखन की सबसे प्रचलित, प्रभावी और लोकप्रिय शैली कौन सी है। समाचार पत्र, ईमेल भेजने का जो तरीका होता है वो कैसा है, इलेक्ट्रॉनिक है। शिक्षा संबंधी जो प्रोग्राम है वो इग्नू ने किस नाम से शुरू करे हैं, ज्ञान दर्शन नाम से शुरू करे हैं, है ना। और दूरदर्शन पर नियमित रूप से 2 घंटे का प्रसारण कब से शुरू हुआ है, 15 अगस्त 1965 से शुरू हुआ है। अब देखो यहाँ पर आया था समाचार लेखन, तो आंसर हो जाएगा इसका बी, उल्टा पिरामिड शैली। क्या है, उल्टा पिरामिड शैली पर ये लिखा जाता है। नेक्स्ट है आपका अर्ध सरकारी पत्र के प्रारूप में प्रेषक का जो नाम एवं पदनाम है वो कहाँ होता है, अर्ध सरकारी में। सो अर्ध सरकारी में आपको ध्यान रखना है, इसमें जो प्रेषक का नाम और पदनाम होता है वो कहाँ लिखा जाता है। सो 8 का सही आंसर हो जाएगा सी, आपका बाईं ओर शीर्ष यानी कि ऊपर पर। ईमेल के संचार माध्यम के अंतर्गत आते, तो अभी थोड़ी देर पहले बताया ना, ईमेल किस संचार, जन संचार माध्यम के अंतर्गत है। थोड़ी देर पहले बताया था जब संचार बता रही थी। आधुनिक दृश्य माध्यम किस में आता है, आधुनिक दृश्य माध्यम में आता है। पासपोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं भाई, पासपोर्ट पूछा जाता है, पासपोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं बताओ। तो याद रखना है, जो पासपोर्ट होता है पासपोर्ट को हिंदी में कहते हैं पारपत्र। किसी भी विचाराधीन पत्र अथवा प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर राय, मंतव्य अथवा आदेश निर्देश दिया जाता है। अब एक सेकेंड नहीं लगना चाहिए, उसे टिप्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, टिप्पण। एंकर बाइट कहते हैं। एंकर बाइट किसे कहते हैं, एंकर बाइट तो एंकर के द्वारा किसी समाचार की पुष्टि हेतु वीडियो या कथन दिखाने को ही एंकर बाइट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, एंकर बाइट कहते हैं। ठीक, तो यह आप लोगों ने यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, किसी मुद्दे पर लेख लिखने में उस ताजी घटना का उल्लेख करना जिसके कारण वह मुद्दा चर्चा में आया, वो क्या कहलाता है। तो इसे कहते हैं न्यूज़ बैग। क्या कहते हैं बेटा, न्यूज़
पैग कहलाता है। ठीक है, न्यूज़ पैग कहलाता है। बैठक में उपस्थित व्यक्तियों के पदानुसार नाम, उनकी राय का पूरा विवरण सहित कार्यसूची में रेखांकित कार्यों पर हुए विचार विमर्श का संक्षिप्त विवरण क्या कहलाता है? कार्यवृत्त कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्यवृत्त कहलाता है। प्रारूपण लेखन का मतलब क्या होता है? प्रारूपण लेखन, तो प्रारूपण लेखन का मतलब होता है पत्र का कच्चा रूप तैयार करना। ठीक, अब देखो ना, मैं क्वेश्चंस तो यहाँ पर इतने ही थे, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पर फैक्ट बता देती हूँ। सो सबसे पहले जनसंचार जो माध्यम है इनका इतिहास। ठीक है, तो 1895 में 1895 में रेडियो का आविष्कार किसने किया था? जी मार्कोनी ने किया। किसने किया था? जी मार्कोनी ने किया था। और भारत में रेडियो सेवा का जो प्रारंभ होता है वो कब होता है? 23 जुलाई 1927 को माना जाता है। 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना होती है और 1957 में इसका नाम आकाशवाणी रखा गया। और 1993 में 1993 में FM रेडियो की शुरुआत हो जाती है। और भारत में टेलीविज़न की जो शुरुआत होती है वो कब होती है? 1959। और 1965 से विधिवत टीवी सेवा स्टार्ट हो जाती है। और 1976 से आकाशवाणी से अलग होकर दूरदर्शन नाम दिया गया था। सिनेमा का जो आविष्कार है वो किसने, इसका श्रेय किसे जाता है? थॉमस अल्वा एडिसन को जाता है। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब होती है? 15 अगस्त 1995 में। ठीक, और सोशल मीडिया वेबसाइट कौन सी है? फेसबुक है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, बहुत सारी हैं। फेसबुक की स्थापना पूछी जाती है तो 4 फरवरी 2004 में हुई। संस्थापक मार्क जुकेरबर्ग हैं। यूट्यूब की स्थापना 14 फरवरी 2005 में हुई। संस्थापक चार्ड हर्ले स्टीव चैन एंड जावेद करीम थे। व्हाट्सएप की स्थापना कब होती है? 3 मई 2009 और इसके जो वर्तमान मालिक हैं वो फेसबुक इंक है। इंस्टाग्राम की शुरुआत होती है 6 अक्टूबर 2010। और 1997 में क्या होता है? 1997 में आकाशवाणी और दूरदर्शन को स्वायत्तती संस्था प्रसार भारती के अधीन किया गया था। ठीक, भारत में टेलीविज़न की शुरुआत 15 सितंबर 1959 के साथ दूरदर्शन के विकास में हुआ। बीबीसी ने 1936 तक क्या किया था? टेलीविज़न को शुरू कर दिया था। 1976 तक दूरदर्शन आकाशवाणी का हिस्सा था, लेकिन 1 अप्रैल 1976 को इसे अलग करके नाम दे दिया दूरदर्शन। आज तक जो समाचार चैनल है उसकी शुरुआत 2002 में हुई। 1894 में फ्रांस में बनी थी विश्व की पहली फिल्म द अराइवल ऑफ द ट्रेन। तो ये था पूरा इतिहास जनसंचार का। और अब बात करते हैं वह बड़ी खबर जो कम से कम शब्दों में दर्शक तक तत्काल सूचना के रूप में दी जाती है, उसे क्या कहते हैं? फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़। ठीक, वह न्यूज़ जो अत्यंत महत्वपूर्ण होती है और तुरंत प्राप्त होती है तो उसे क्या कहते हैं? ब्रेकिंग न्यूज़ कहते हैं। ठीक, जो एंकर समाचार के चित्र नहीं आने तक दर्शकों को रिपोर्टर से मिली जानकारी के आधार पर घटना से रिलेटेड सूचना देता है उसे क्या कहते हैं? ड्राई एंकर कहते हैं। जो पत्रकारिता इंटरनेट के द्वारा की जाती है उसे क्या कहते हैं? वेब पत्रकारिता। वो है पत्रकारिता जो भ्रष्टाचार, अनियमितता, गड़बड़ी का उजागर करती है उसे खोजपरक पत्रकारिता कहते हैं। एडवोकेसी पत्रकारिता में वे समाचार संगठन आते हैं जो किसी विचारधारा या किसी खास मुद्दे को क्या कहते हैं? जोर शोर से उठाते हैं। ठीक, पत्रकारिता में खबरों के प्रकार को क्या कहा जाता है? बिट कहते। क्या कहते हैं? बिट। जैसे राजनीतिक, खेल और फिल्म वगैरह आते हैं। फोन इन वे समाचार पत्र जैसे घटनास्थल पर मौजूद रिपोर्टर फोन पर बातें करके एंकर दर्शकों तक पहुंचाता है। ठीक, उल्टा पिरामिड शैली बताया था, इसकी लेखन बहुत बहुप्रचलित होती है। ठीक, और एंकर बाइट किसी रिपोर्टर के द्वारा घटना से जुड़े हुए व्यक्ति की बाइट के साथ साथ घटना की सूचना और उसके दृश्य भी दिखाना। ठीक, ताकि सूचना क्या हो? प्रामाणिक हो। और किसी खबर को संपूर्णता के साथ पेश करने का एक जरिया को एंकर पैकेज कहते हैं। इसमें दृश्य,
इससे जुड़े लोगों की बाइट ग्राफिक के ज़रिए यहाँ पर ज़रूरी सूचनाएं दी जाती हैं। ठीक, तो ये था भाई आपका पत्रकारिता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो मैंने आप लोगों को बताए हैं, जो जो मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट थे। एक तो वो चीज़ मैंने आपको कहा था। और मिलते हैं। न्यूज़ पैग आपको ध्यान रखना है, वो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। बाकी इतना चीज़ें तो नॉर्मली आपको पत्रकारिता के बारे में बेसिक से क्वेश्चन आपको पता ही होगा। इतिहास ज़रूरी था जो मैंने आपको बताया है अभी। तो एक बार क्या करेंगे, सभी बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। डेली आपका एक चैप्टर हो रहा है और कोशिश करूँगी कि मैराथन की फॉर्म में भी आप लोगों को ये करा दिया जाए। कहीं पर किसी चीज़ में डाउट रहता है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और कोई क्वेरीज रहती हैं तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है ना। तो मैं बिल्कुल यहाँ पर कोशिश करूँगी कि आप लोगों को जो है सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाए। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आप करेंगे वर्णमाला को, हिंदी वर्णमाला को एक वीडियो में विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बहुत जल्दी कंप्लीट कराऊंगी। कल या हो सकता है आज ही आप लोगों को मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।